नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित कुमार लव एंड लाइफ में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ज्ञान की प्राप्ति को लेकर। ज्ञान कैसे प्राप्त होते हैं, किसी को ज्ञान कैसे मिलता है, कैसे ज्ञानी बन जाता है, इस बात को लेकर। तो एक हम गौतम बुद्ध के एक कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। गौतम बुद्ध एक दिन नदी के किनारे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। एक ऋषि महात्मा उनके पास पहुंचता है और वो उनसे पूछता है कि हे भगवान, हमको आज तक जो है सो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। मैं इतना दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, इतना दिनों से चिंतन कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप मुझे मार्गदर्शन करें। तो वो पूछते हैं कि नदी के इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा। तो बोले, पानी अगर कम गहरा होगा तो पैदल जा सकता है, या ज़्यादा गहरा होगा तो तैरना आता होगा तैर कर जा सकता है, या नहीं तो नाव के सहारे जा सकता है। तो गौतम बुद्ध फिर उस ऋषि से पूछते हैं कि अगर वो जाना ही नहीं चाहे तो इतना में ही वो ऋषि उनके पैरों पर गिर जाता है और गिरकर उनका शिष्य बन जाता है और बोलता है कि हे प्रभु, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इससे मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहे तो काम अवश्य हो सकता है। कोई भी काम किसी मनुष्य या व्यक्ति विशेष से बढ़कर नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। तो इसलिए आप अगर नदी के उस पार या किसी काम को करना चाहें, जाना चाहें, तो आप किसी मार्ग पर चलना चाहें, अच्छे मार्ग पर चलना चाहें तो आप जा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहले आपको कदम दर कदम बढ़ाना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। वहाँ तक चलने के लिए, पहुँचने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो ज्ञान की प्राप्ति चिंतन से ही होता है। आप ज्ञान की प्राप्ति खुद से होता है। शिक्षा की प्राप्ति अन्य दूसरों से आप शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति आपके अंदर ही ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। मस्तिष्क जो है वो ज्ञान का भंडार है। आप चिंतन से सच्चा मार्गदर्शन होता है और चिंतन से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वैज्ञानिक का भी कहना था कि हम बचपन में पढ़े थे हाई स्कूल के टाइम में कि इस मस्तिष्क में अनेकों प्रकार के लाखों करोड़ों अरबों कोशिका होते हैं, जिनका सबका अलग अलग अपना एक सोच होता है। सबका मस्तिष्क एक ही तरह से भगवान सृजित करते हैं। तो सबके पास उतना ही क्षमता होता है सोचने चिंतन करने का जितना कि औरों के मस्तिष्क में होता है। तो इसलिए आप कितना विकास कर सकते हैं मस्तिष्क का, कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अधिक चिंतन कर सकते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। अगर एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आपको सभी चीज़ों से, सांसारिक सुखों से या दुखों से, सब से मोह भंग हो जाएगा। आपको किसी चीज़ का लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म हो जाएगा। तो भगवान गौतम बुद्ध ने उस ऋषि को इस तरह समझाया और वो इससे प्रभावित हुआ और उनका शिष्य। ज्ञान और शिक्षा का परस्पर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञानी अलग हो सकते हैं और शिक्षित अलग हो सकते हैं। ज्ञानी होना शिक्षित होने के क्राइटेरिया में ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित आदमी ही ज्ञानी हो सकता है या ज्ञानी आदमी शिक्षित हो ही सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि शिक्षित आदमी ही ज्ञानी हो सकता तो मूर्ख आदमी आज तक कभी प्रोग्रेस नहीं करता, या मूर्ख आदमी मतलब शिक्षित आदमी ही खुशी रह पाता, मूर्ख आदमी सदैव दुखी रहता। तो ज्ञान और शिक्षा में
बहुत अंतर है। और आगे के वीडियो में हम बताएंगे ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर है, ज्ञानी होना क्या है और शिक्षित होना क्या है। तो मूर्ख होकर भी आप ज्ञानी बन सकते हैं चिंतन से, अच्छे सोच से। अच्छा सोच रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए और चिंतन से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान की प्राप्ति अगर एक बार हो गई तो फिर आपको सांसारिक कष्टों से, बहुत सारे कष्टों से और बहुत सारे जो हैं मोह माया से आप वंचित हो जाएंगे। मतलब आपको उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो हम आगे फिर मिलेंगे आपको इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।